राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। और हम लोग देख कर आए भाई साहब इस साल की सबसे तड़कती भड़कती कॉमेडी पिक्चर जिसका नाम था बागी 4। बॉलीवुड को, पूरे बॉलीवुड को ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे कैसे बनती है इतनी बढ़िया कॉमेडी फिल्में। और हमसे आपको सीख लेनी चाहिए कि कैसे कैसे ऐसी फालतू की पिक्चरों में अपना मुंह देने ना जाए। चाहता तो गरीब सो सकता था सुबह सुबह, लेकिन मस्ती देखो हमारी 7 बजे का शो पहुंच गए बागी 4 देखने के लिए। वो पिक्चर थिएटर वाला भी मुझसे कह रहा भाई कैसे आना हुआ, सोच लो एक बार। उसने बोला पहले भाई पक्का सोच लो, हाँ पक्का देखनी है। कह रहा लोग पॉपकॉर्न मेरी तरफ से ले जाओ, जरूरत पड़ेगी। और ये डिस्प्रिन भी पॉपकॉर्न तो हमने फेंक दिया, उसका ढक्कन पहन लिया मुंह पे कि देखना ना पड़े ये क्या बकचोदी चल रही है भाई साहब। लेकिन ये है कि मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पिक्चर आप सोबर देंगे तो आपको मजा आएगा, और अगर आपने कहीं नशा पत्ती करके देख ली तो तुम लोग तो भाई बोल दोगे भाई फेल है, 3 इडियट्स मुगले आजम इसके आगे मास्टरपीस। एनीवे हमने देखी बागी 4 एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट इट्स बेस्ट फिल्म इन द यूनिवर्स ऑफ इंडिया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मैं तो कह रहा हूँ इस रिव्यू में ना पूरा स्पॉइलर दे देते हैं सबको, पूरा स्पॉइलर युक्त ऐसे पूरा प्लॉट पिक्चर बता। एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना रिव्यू देखने के बाद सबके अंदर। ओह ऐसा क्या हो गया, ऐसा मजा आएगा, चलो देख के आते हैं फिल्म। भाई बताता हूँ मैं भी, रुको आस्ती ने चला ले। एनीवे बात करते हैं फिल्म के कास्ट की, और कास्ट की तो भाई साहब मैं इस छोटे मुंह से इस कास्ट का नाम ले नहीं सकता हूँ। कैसे उस्ताद का नाम इस गंदी जबान से ले लें यार। भाई नाचीज की इतनी हिम्मत नहीं है कि बता सके कि पिक्चर में कौन है कौन नहीं है। तुम्हें सब पता ही है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। पिक्चर के अंदर है रॉनी जो कि बन रहे हैं टाइगर श्रॉफ। रॉनी नहीं रॉनी। अगर हम उल्टी सीधी बातें बोल दे इस रिव्यू में तो माफ कर देना, दिमाग का परखच्चे खुल चुके। और साथ में उनके हरनाज संधू जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं अलीशा और अवंतिका। और अलीशा अवंतिका दोनों अलग अलग बंदी है, दोनों की कैरेक्टर हरनाज संधू प्ले कर रही है। दोनों में अच्छा काम नहीं करा। मतलब एक इंसान एक पिक्चर में 2 बार खराब एक्टिंग कैसे कर सकता है? 2 कैरेक्टर में खराब एक्टिंग करूंगा। इसके अलावा पिक्चर के अंदर सोनम बाजवा जो कि प्ले कर रही है ओलिविया और प्रतिष्ठा का कैरेक्टर। पर वो 2 नहीं कर रही है, वही कैरेक्टर में गंदा कर रही है वो। हाँ मतलब वो वही है, गंगाधरी शक्ति माने वाला हिसाब है दोनों। आउटसाइडर के साथ ऐसे बिहेव होता है ना। उसने ही बोला होगा सर गंदा कर रही हूँ, एक और मिलेगा नहीं, सिर्फ नाम ले लो एक और। नाम कैरेक्टर एक और दे दूंगा, सीन वही रहेगा। नहीं नाम एक और दे दूंगा, सीन वही रहेगा, कैरेक्टर वही रहेगा तुम्हारा। बेसिकली क्या कर रही है वो, पहले सीन में वो एक सेक्स वर्कर कैरेक्टर निभा रही होती है जिसका नाम होता है ओलिविया। एनीवे उनका भी मैं सीन बता देता हूँ। ओलिविया क्या है, वो एक सेक्स वर्कर कैरेक्टर निभा रही हैं और आती है शुरू में भाई साहब टाइगर श्रॉफ को रिझाने के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और टाइगर श्रॉफ से पूरी सेक्सी इटालियन लैटिनो टोन में बोलती हैं कि 2 घंटे तुम्हारे पास, मुझसे जो कराना है करा। टाइगर श्रॉफ से क्या कराता उससे? बर्तन धुलवा, बर्तन रगड़वा, बर्तन। और भाई लिटरली बर्तन कोई इंसान कैसे मांजता है ऐसे। और उसके में आवाज आती है ओह नो ओ यस। हाँ अबे हाँ, पहले उसकी ऑडियो आ रही थी ओ ये। मैंने भी कहा क्या चल रहा है इसमें, तभी एयरेटेड है। बर्तन मांजते में आवाजें आ रही। बताओ भाई, मतलब सब लड़कों की फैंटेसी जग गई। हमारी काम वाली तो नहीं मांजती ऐसे यार। कम पैसे दे रहे हैं मुझे। बाद में वो बताती है कि मैं लैटिनो नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरा असली नाम प्रतिष्ठा है। और टाइगर बोलता है ओ मतलब सम्मान। सही बात है। You really think किसी को नाम से आपकी पड़ी है कि आपका नाम क्या है? ओलिविया है या ओल्गा है? मैं आपके साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं कोई पैसे कम करो यार, आपका नाम प्रतिष्ठा है यार। एनीवे उसके अलावा पिक्चर के अंदर संजय दत्त जो कि प्ले करते हैं चाको कैरेक्टर। अब चाको क्या है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये सब नहीं बताया, ये जरूरी नहीं है। चाको क्या करते, चाको जो दिखता है चाको मार देते हैं बस। चाको पे बहुत बड़ा कासल है एक बीच के किनारे, रोमेनियन उसमें आर्किटेक्चर में ऐसा लगेगा कि आपको ड्रैकुला का कासल है। मतलब नन 2 देखिए आपने, नन 1 जिसमें वो भाई जाती है एबी में रोमेनिया की, उस टाइप का कासल है। कम से कम 150-200 कमरे, अकेला बंदा रहता है और उसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा पिक्चर के अंदर सौरभ सचदेवा क्या बनते हैं पिक्चर में? आज से पहले बॉलीवुड में था हीरो का दोस्त। सौरभ सचदेवा ने नया खोजा है विलन का दोस्त। एंड इज सच ए गुड एक्टर, आई डोंट नो व्हाई वो वही सारे रोल में टाइपकास्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पे वही कर रहे हैं, हीरो विलन का इविल छोटा भाई बने बस। इसके अलावा फिल्म के अंदर श्रेयस तलपड़े भी हैं और जैसी उन्होंने एक्टिंग करी थी अच्छी, तो मुझे लग रहा था जल्दी मर जाएगा। हाँ और भाई हुआ भाई साहब कि उनको मार दिया गया इंटरवल के अंदर। क्यों? साला एक्टिंग अच्छी कर रहा था बट मार डाले उस कैरेक्टर को। और इसके अलावा एक और टाइप कास्ट एक्टर जो हो चुके हैं उपेंद्र लिमाया, अगेन उनको भी एक पुलिस वाला बना दिया और भाई यही करवाया जा रहा है उनसे भी इस बार। और उनके कैरेक्टर वर्क क्या है, कितनी भी टेंशन में तबला बजाते हैं भाई। इतना अच्छा एक्टर, उसकी कॉमिक टाइमिंग इतनी बढ़िया। और जोक क्या दिया है, कॉलर मत पकड़, कॉलर मत पकड़।
बाकी पिक्चर की कास्टिंग बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया एक्टर खोज खोज के रखे गए, बढ़िया कपड़े वपड़े पहनाए। एक्टिंग होना उससे क्या लेना देना कास्ट का, वो एक्टर का काम एक्टिंग करना थोड़ी है। अरे हमारी पिक्चर वो बोल दिया था, एक्टिंग बाहर उतार गया। देखिए गाइस, मैं साफ बोल रहा हूँ, मेरे सेट पर कोई एक्टिंग नहीं करेगा, करके नहीं आएगा। ये बागी 4 बन रही है। अगर आपको हमारी प्रतिष्ठा पता हो तो एक्टिंग करनी, किसी और सेट पे जाओ। अब बात कर रहे थे पिक्चर के प्लॉट की। प्लॉट तो भाई साहब हमें छोड़ो, जो इसने बनाया उसको खुद समझ में नहीं आया वो क्या बना दिया। किसी को समझ में आ जाए तो यहाँ आए और हमसे 50 रुपए लेके जाए। हाँ, हमारी जगह 2 सीटों में बैठ जाए अगले पिक्चर का बागी 5 का रिव्यू करने के लिए। और उसे पता है कि भाई यहाँ तो बहुत पैसा मिलता है अच्छी तारीफ करने का। यहाँ आके अगर उसने अगली पिक्चर की तारीफ कर दी तो भाई माला माल हो जाएगा। जीएसटी फ्री है यहाँ की कमाई। ड्रीम 11 को खरीद लेगा वो। हाँ। अब प्लॉट में बेसिकली क्या है कि टाइगर श्रॉफ का एक्सीडेंट हो गया और टाइगर श्रॉफ के एक्सीडेंट के बाद टाइगर श्रॉफ दिमागी तौर पे थोड़ा सा हिल गए, उनकी मेमोरी चली गई और उनको हेलुसिनेशन हो रहा है। हेलुसिनेशन में उन्हें दिखता है कि हरनाथ संधू जो कि अलीशा वो उनका लव इंटरेस्ट है और उनको दिखाई देती है। और वो भाई साहब हेलुसिनेशन में लोग झगड़े करते हैं, मतलब एक आधा लड़का पीट दिया, बाद में सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है हवा में हाथ चला रहा है भाई अगला। लिटरली लड़का इसलिए पीटा था क्योंकि एक फ्यूनरल चल रहा है, एक 2-3 लड़के मतलब पूरी फैमिली अपने बुढ़े बाप को लेके जा रही है। टाइगर श्रॉफ आके बदतमीजी करता है कि मर गया तो क्या हुआ, जीकर मरा है। फिर वो बोलते हैं पागल है क्या, फिर टाइगर मारता है। तो जीकर ही तो मरता है इंसान। ये क्या बात है? डायलॉग पे तो अलग से आएंगे, जीकर मरा है, डायलॉग पे तो अलग से आएंगे। फिर टाइगर उनको जो अपने बाप की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं उनको स्वैग से मार रहा है। हाँ, और भाई हीरो की तरह टाइगर। और बाद में सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि भाई खाली कुंफू कर रहा है अकेले में भाई बंदा। टाइगर तो नॉर्मल भी उछल के चलता है। और भाई पता चलता है कि भाई वो अलीशा को खोजता रहता है और डॉक्टर कहता है कोई अलीशा नहीं है, उसका भाई कहता है कोई अलीशा नहीं है, सब लोग कहते हैं अलीशा नहीं, वो कहता है नहीं अलीशा है, मैंने देखी अलीशा। अलीशा की कवर में जाता है भाई, बाद में पता चलता है वो अलीशा की कवर नहीं, वो किसी बुट्टी की कवर है। और इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। एक औरत के चक्की भी दे के मारने वाला था वो था भाई। वो औरत अपने पंचर बनवा रही थी इसके भाई से, इसने वहां गया और वहां चक्की वक्की उठा ली भाई औरत के दे मारने के लिए। वहां से पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। पुलिस भी कहती है भाई अलीशा नाम की कोई औरत नहीं है, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। एंड में इसको यकीन होता है कि अलीशा है। बाद में एंड में पता क्या चलता है, अब हर आदमी इसको कन्विंस करने में लगा है, प्रूफ दे रहा है कि भाई अलीशा जैसी कोई बंदी नहीं, तू हेलुसिनेट कर रहा है कि तेरी बंदी थी। कह रहा नहीं भाई मेरी बंदी है, मैंने किस करा उसे। अरे किससे बहुत कुछ करा है वो तो दिखाया उसको तो पता ही होगा ना यार क्या कि है ये चीज थोड़ी भूलता है कोई। मेमोरी खो भी जाए ये थोड़ी भूले, कम मेरे भी कोई सर पे डंडा मार दे मैं सब भूल जाऊं, नाम पता आधार कार्ड कौन हूँ कहाँ रहता हूँ ये थोड़ी भूलूंगा। ये तो कोई नहीं भाई हुआ तो था एक बार। और एक तो ऐसा शहर है जिसका ज्योग्राफी हमें समझ नहीं आया भाई, चंदापुर नाम का शहर। मैं कह रहा हूँ चंदरपुर जो भी है जो भी, मैं कह रहा हूँ भाई पूरे देश की टूरिज्म बंद करनी चाहिए, सब चंदरपुर भेज दो भाई। भाई चंदरपुर की जो ज्योग्राफी है ना सब हो जाता है, सब वहाँ मिल जाते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ घूम रहा हूँ बीच पर तो सामने ही चर्च है, उसी के थोड़ा पहाड़ है, पैदल चलते हुए पहाड़ आ जाते हैं। उधर बोट चल रही है उसमें अंग्रेज नाच रहे हैं और बोट पे, और वहीं थोड़े आगे चल के वो आ जाते हैं जंगल जहाँ शेर वेर घूम रहे हैं। अफ्रीका जैसे जंगल बड़ी घासों वाले। चंदरपुर। अब बात यह है कि सब कुछ तो ये भुला चुके होते हैं और पब्लिक कह रही है अलीशा नहीं, तभी इनको याद आता है कि अलीशा ने मेरी एक वो बनाई थी स्केच, वो मैंने उड़ा के फेंक दी थी, तो अलीशा के घर के एक पेंटिंग के पीछे होगी। भाई वहां जाते हैं और वो दोस्तों बता दूं आपको पूरा घर जला हुआ है, तबाह कर दिया गया है, वो पेंटिंग बची हुई है जो जिसके पीछे पेपर पड़ा हुआ है। अब भाई साहब ये सब जाते हैं वहां पर, और वहां पता नहीं कम से कम 70-80 लोग आ जाते हैं मास्क पहन के। क्यों क्यों मास्क? तो एनिमल में पहना था ना इसलिए सही लग रहा था, उसमें सही लगा, यहाँ भी पहना दिया, मारने में मजा आता है। और भाई मास्क पहन के आ रहे हैं वहाँ, बिल्कुल अर्जुन वैली वाला हिसाब हो रहा है। इस एक बंदे ने 150 कम से कम 60-65 लोग मार दिए। लेकिन गुंडे कितने भी बदमाश हों, उनकी एक बात मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वेट करते हैं, डिसिप्लिन है भाई उनमें, एक एक करके मारते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सब एक साथ टूट पड़े, एक साथ टूट पड़े। देख रहे हैं अगला अकेला है तो यार अच्छा नहीं लगता भाई, घरदारी की बात है भाई। आप एक को मारो, हम एक लाइन से आ रहे हैं। अरे क्या कर रहा है यार, भाई की गन गिर गई है यार। हाँ, गन सब हाथ से लड़ेंगे। अब वहाँ क्या होता है भाई साहब, वो मार कुटाई कर रहे होते हैं, एक दीवार टूटती है और दीवार के अंदर से देखते हैं उनकी और अलीशा की पेंटिंग है एकदम चमकती हुई। अब उसके बाद वो बता देती है अलीशा जिंदा है। अलीशा जिंदा है, कहाँ पर है अब सबको पता है, विलन संजय दत्त तो वहीं कहीं होगी। और वहाँ भी क्यों है, क्योंकि संजय दत्त की बंदी थी अवंतिका, अवंतिका की मर्डर हो गया शादी के दिन ही, और बाद में उन्होंने भगवान से जाके भगवान को धमकी दे डाली भाई। 15 मिनट धमकी दी है पूरी, चर्च जाके भगवान को धमकी दे दी, 15 मिनट तक ऐसे खड़े हो गए। और क्या बोला भगवान को,
अगर तूने मेरे को अवंतिका नहीं दी तो मैं शैतान से हैवान बन जाऊंगा। और वो फिर पता चलता है कि अवंतिका मर जाती है, तो चर्च से जाके मांगता हूँ। मैंने बताया ना आप लोगों को कि भाई चंद्रपुर की ज्योग्राफी क्या है। हाँ। पहले बीच वेडिंग हो रही होती है, वहां उसको गोली पड़ जाती है, तो जस्ट डायरेक्ट वहीं 15-20 लोगों की बाय द वे मर्डर करके संजय दत्त आ जाते हैं चर्च में। पूरा शूट आउट। हाँ, पूरा शूट आउट भाई, 20-25 लोग मारे चर्च में, चर्च के बाहर। फिर चर्च में आके भगवान से कहते हैं कि मैं तेरे मारूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। भगवान जी डर गए, ऐसे बोलते हैं तेरी बनाई दुनिया को तबाह कर दूंगा अगर मेरी अवंतिका नहीं, अगर मेरी अवंतिका नहीं। बाहर मिल जाती है भाई, जैसे ही बाहर निकलते हैं देखते हैं हरनाथ संधू खड़ी है। और बाहर वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लेकर वर्सेस लेकर की फाइट हो रही थी। भाई ये तो अलग कॉमेडी है। 2 टीमों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बास्केटबॉल टीम होगी, और दोनों बास्केटबॉल टीमें लेकर्स की जर्सी पहनी है। उसका एल हटाया हुआ है, एक ही पीली एकर्स है, एक ही पर्पल एकर्स है। अब सीन ये है कि अवंतिका और शक्ल मिलती है दोनों की, सेम शक्ल है, क्योंकि दोनों हरनाथ संधू हैं। बाबा को वही चाहिए। अब बाबा को वही चाहिए, तो एक बंदा वहां उसके हाथ लगा देता है, बाबा उसका हाथ काट देते हैं। और उसके बाद क्या देखते हैं, सोचो हाथ लगाने पे उसके हाथ काट दिए। फिर देख रहे टाइगर श्रॉफ पप्पी झप्पी कर रहा है भाई, आराम से 10-15 दिन देखा है 10-15 दिन कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ डेट कर रहे हैं। और फिर वहां से उसको उठा लाता है और इसकी मार पिटाई ऐसे करता है और कन्विंस करा देता है कि ये हरनाथ संधू अलीशा कोई है ही नहीं। तुझे हेलुसिनेशन होता था, ये रियल नहीं है। बस यही कहानी है एंड तक। 1 घंटे की पिक्चर भाई साहब, 1.5 घंटे की पिक्चर के अंदर गाने हैं, कोई बात हो चाहे ना हो, बीच में गाना आ जाए। हरनाथ संधू आ जाती है ऐसे करती है। जब जिस दिन हरनाथ की डेट नहीं होती उस दिन सोनम बाजवा जाती है। और वो भी सोनम बाजवा को तो क्यों डाला था आइटम नंबर भाई, पता नहीं, मुझे मालूम है वो कहाँ मिलेगा। फिर एक आइटम सोनम बाजवा। एंड में तो इतना गुस्सा आने लगा था, टाइगर श्रॉफ के हाथ में गन आती है तो बाबा ऐसे बोलते हैं कि मेरे हाथ खाली हैं, तो टाइगर फेंक देता है। फिर लड़ाई होती है घूंसों से। फिर बाबा के हाथ में गन आती है, फिर टाइगर दिखाता है मेरे हाथ तो खाली हैं, फिर बाबा फेंक देते हैं। और भाई टाइगर श्रॉफ भाग रहा पिक्चर के अंदर हर जगह, कोई बात हो जाए, कुछ याद आ जाए, ऑटो कर ले, रिक्शा कर ले, नहीं एक जगह तो अपने लेकिन वही चाहता तो बाइक गाड़ी से भी जा सकता था। लेकिन मस्ती देखो भाई, पर ये टाइगर की गाड़ी मस्ती देखो। 3 things we liked, dislike. First thing that we liked about the film was that it was full of comic elements. पूरे समय आपको हंसी आती रहेगी about how stupid things are, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो ट्राई कर रहे थे, आपको मजा आएगा। आपको मजा आएगा, उस कॉमेडी का मजा आप नहीं होता है कि अगला सीरीज आप हंस रहे हो। Second thing we liked about the film was खत्म हो गई भाई। हाँ। And now the 3 things we disliked about the film. Number 1, the film's plot was full of loopholes. Plot कहीं पर भी नहीं जा रहा था. Plot was just too random. एक्टिंग किसी की भी अच्छी नहीं, किसी की भी नहीं। Third, गाने जबरदस्ती गाने घुसड़े हुए, तो कोई भी गाना अच्छा नहीं था। मतलब गाने वो वाले हैं जो ओरिजिनल बने हुए, उनको यूज किया गया और उनको भी खराब कर दिया। और वो भी नहीं कि कहानी आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो, कुछ पूरे नहीं, 4 मिनट के गाने चल रहे हैं भाई। हरनाथ संधू संजय दत्त का रोमांस हो रहा है, जिसमें संजय दत्त सिर्फ इधर से आ रहा है, और वो इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, बस 2.5 घंटे पता ही नहीं चले। दुख होता है, मतलब यार ये सब संजय दत्त को तो जरूरत नहीं है ये सब करने की। हाँ भाई। बाकी अगर मैं बात करूँ मैं कितने रेटिंग देना चाहता हूँ, मैं इस पिक्चर से मैं 1-2 स्टार लेना चाहूँगा। मैं तो 2.5 कहता हूँ कि 2.5 ले लें। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।